क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि आप बहुत खुश हैं, पूरा दिन बड़ा अच्छा हुआ है और अचानक से आप एकदम लो हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स माइंड में आती हैं, डर एक मन में आ जाता है, अचानक से ऐसी फीलिंग आ जाती है। तो डेफ़िनेटली ये सभी के साथ होता होगा, सभी हम इस चीज़ से गुज़रते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या हुआ ऐसा अचानक कि हमारे मन में इस तरह के विचार आने लग गए? ऐसा क्यों हुआ? तो हम सभी के आस-पास इसी तरह से जब चेंजेस आते हैं, तो उसका रीज़न है एक ऐसी एनर्जी जिसे हम एनर्जी वैम्पायर भी बोलते हैं। यानी कि हम किसी न किसी एनर्जी वैम्पायर से सराउंडेड हैं। अब ये एनर्जी वैम्पायर का मतलब क्या है? डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे कि एनर्जी वैम्पायर का मतलब क्या है? एनर्जी वैम्पायर मतलब अगर कभी सपोज़ आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, ठीक है? बात करते-करते और ये हम फ़ील करते हैं नॉर्मली, ठीक है? कोई बहुत ही अच्छे पॉज़िटिव इंसान से बात करते हैं तो यस, बड़ा हमें अंदर से हम उससे इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं, ओके? हमें बहुत अच्छा फ़ील होता है। और वहीं कोई भी अगर कुछ ऐसा कोई ऐसा पर्सन मिलता है जो यस मतलब मोस्टली नेगेटिव बातें करता है, ओके, क्रिटिसाइज़ करता है, मतलब इस तरह की चीज़ें करता है। और उनके जब हम किसी ऐसे पर्सन से मिलते हैं जिसकी वाइब्रेशन बड़ी लो है और मोस्टली नेगेटिविटी से ही उसकी बात शुरू होती है और नेगेटिविटी पे ही ख़त्म होती है, ठीक है? तो इस तरह के पर्सन से जब हम कांटेक्ट में आते हैं तो डेफ़िनेटली उनकी जो ये लो एनर्जी है समवेयर हमें इफ़ेक्ट करती है और हम भी इक्वली वैसा ही फ़ील करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे पर्सन एनर्जी वैम्पायर की तरह काम करते हैं, इन्हें ही हम एनर्जी वैम्पायर बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज़ उनकी खुद की एनर्जी बहुत लो है, वो इमोशनली लो हैं, ओके? और आपके सामने आते ही वो आपकी एनर्जी को सक करने लगते हैं और तभी आपको एकदम से सडन चेंज अपने अंदर फ़ील होता है कि उससे बात करके मैं अनकंफर्टेबल फ़ील कर रही हूँ या फ़ील कर रहा हूँ, ठीक है? एकदम से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस फ़ील कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। तो इस तरह की फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे लोगों को ही जो खुद लो होके, खुद नेगेटिव होके आपकी एनर्जी को सक करना शुरू कर देते हैं, उनको हम एनर्जी वैम्पायर कहते हैं। बट येस, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला ही एनर्जी वैम्पायर है। कभी-कभी हम भी एनर्जी वैम्पायर बन जाते हैं। कभी-कभी आप भी एनर्जी वैम्पायर हो सकते हैं। आप खुद लो हैं, दूसरे पर्सन को भी आप नेगेटिव कर रहे हैं, लो कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप भी काम एनर्जी वैम्पायर का कर सकते हैं। अब अगर आप सब ये डेफ़िनेटली अपने आप से एनालाइज़ कर सकते हैं कि यस, मेरे अंदर ये एनर्जी वैम्पायर वाली चीज़ें हैं या नहीं हैं। बहुत अच्छे से लगता है कि यस, मेरे अंदर भी ये चीज़ें कुछ हैं, ठीक है? तो प्लीज़ डियर, वर्क करना शुरू करिए अपने ऊपर, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा लेट हो और चीज़ें बहुत ज़्यादा बैड टू वर्स्ट हो। अपने ऊपर काम करना शुरू करिए, बिकॉज़ ये किसी को हार्म नहीं करता, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको हार्म करेगा, ठीक है? तो इसके लिए बहुत सब कुछ है आपको करने के लिए। मेडिटेशंस, सेल्फ लव, सब कुछ है, करना शुरू करिए। और अगर आपको लगता है कि सामने वाला एनर्जी वैम्पायर के रूप में काम कर रहा है, वो आपकी एवरी टाइम आपकी एनर्जी को सक करता है, आपकी पॉजिटिविटी को कम करता है, आपकी वाइब्रेशंस को लो करता है, आपको इमोशनली वीक करता है, तो इन दैट केस अपने ऑरा को क्लेंस करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग ये, पहला हमने एनर्जी वैम्पायर के बारे में बात किया, ठीक है? सेकेंडली, जब अगर ऐसी चीज़ें होती हैं, देखिए हम किसी से भाग नहीं सकते हैं, ये हमें कहीं भी मिल जाएंगे, अपने घर में मिल जाएंगे, वर्क प्लेस में मिल जाएंगे, बाहर कहीं मिल जाएंगे इस तरह के लोग, ओके? तो हम इन लोगों से भाग नहीं सकते। बट येस, इसके लिए भी रेमेडी है। अगर आपका ऑरा इससे इन्फेक्टेड होता है तो प्लीज़ अपने ऑरा को क्लेंस करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से फिज़िकली अपने बॉडी को एवरी डे क्लीन करते हैं ना, उसी तरह से अपने ऑरा की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए बहुत सिंपल सी रेमेडीज़ मैं आपको बताऊंगी एंड डेफिनेटली आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई कर सकता है और इसको ज़रूर फॉलो करिए। आप 1 वीक इसको फॉलो करके देखिए, 7 डेज़ फॉलो करके देखिए और फिर आप देखिए खुद आपको एक पॉजिटिव वाइब अपने अंदर फील होने शुरू हो जाएगा, ठीक है? कोई मैटर नहीं करता है कि सामने वाला कितना भी नेगेटिव हो, आप
स्ट्रांगली उसके सामने रहेंगे। आप कभी भी खुद को ना लो फील करेंगे और ना ही कुछ नेगेटिव थॉट्स आएंगे। इतना कंट्रोल होगा क्योंकि आपका ऑरा स्ट्रांग आपने किया, एवरीडे आप क्लेंस कर रहे हो। ठीक है, अब ये क्लेंस करना कैसे है? सिंपल है और ये आपने सुना भी होगा पहले। आप जब नहाने जा रहे हो उसमें आप थोड़ा रॉक सॉल्ट डालोगे। ठीक है, रॉक सॉल्ट डाल के आप बात लो उससे, और जब रॉक सॉल्ट डाल के वो पानी आप अपने ऊपर गिराओगे, एक धार की तरह गिराना। शुरुआत में एक जग पानी अपने ऊपर एक धार की तरह आप गिराएंगे, फील करते हुए कि ये पानी, अफर्मेशन ये भी देना है कि यस, ये पानी मेरे ऑरा को क्लीन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि पानी से ज़्यादा क्लीन करने के लिए और कुछ भी नहीं है। पानी सबसे अच्छा मीडियम है आपके ऑरा को क्लेंस करने के लिए, क्योंकि हमारी ऑलरेडी हम सभी जानते हैं कि हमारी 70% जो बॉडी है वो पानी से ही बनी है। तो पानी का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है और कितना पावरफुल है ये। ओके, तो इस तरह से आप अपने ऑरा को एवरीडे नहाते समय क्लेंस कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग ये नहीं कर पाते हैं डेली, वो सिंपल मेडिटेशंस करिए। ठीक है, मेडिटेशन के थ्रू भी आप इसको क्लेंस कर सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट ये भी बताऊंगी मैं, तीसरा बेस्ट रेमेडी है कि आप गायत्री मंत्र का जाप करिए एवरीडे। ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 11 टाइम्स गायत्री मंत्र का जाप करिए डेली। इससे बेस्ट और कुछ नहीं है आपके ऑरा को क्लेंस करने के लिए, और इससे पावरफुल कुछ नहीं है। तो इतना सिंपल है। डेली ये जब गायत्री मंत्र आप जाप कर रहे हैं, बस विजुअलाइज करिए कि आपका ऑरा, आपकी आभा और स्ट्रांग हो रही है और भव्य हो रही है। ये विजुअलाइज करते हुए आप ये मंत्र करेंगे तो आई होप आप सभी को समझ में आया है कि किस तरह से हमें खुद को ये बनने से रोकना है और सामने वाले का नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर आने से हमें रोकना है। और आ भी गया तो एवरीडे क्लेंस करना है। एंड डियर प्लीज़, एक दिन नहीं करके छोड़ना, एवरीडे ये रूटीन आपको बनाना है। मुझे एवरीडे अपने ऑरा को क्लेंस करना। आप खुद देखेंगे कि कितनी सारी आपकी जो लाइफ की ब्लॉकेजेस है ना, क्लियर होने लग जाएगी अपने आप। ओके, तो आई होप कि आप इसको फॉलो करेंगे, और जैसा भी रिज़ल्ट होना प्लीज़ मुझे जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके देन, मिलते हैं अगले वीडियो में।